बंधुओं, आज्ञा गुरुणाम। एक बात और मैं कथा में कहा करता हूं कि प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग जो है ना, ये बुद्धि लगाने के विषय नहीं है। जो लोग तर्क कुतर्क और वितर्क करते हैं ना, वो कभी ठाकुर जी से प्रेम नहीं कर पाते। ऐसा कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो संभव ही नहीं है। जिनके हृदय में ऐसे कुतर्क रहते हैं, ऐसे कुतर्कियों को आप कितना भी उत्तर दे दो फिर भी उनका कुतर्क खत्म नहीं होता। प्रेम लक्षणा भक्ति बुद्धि का विषय नहीं है बंधुओं, भाव का विषय। मीराबाई बुद्धि नहीं लगाती कहीं भी। मां ने समझा दिया, बता दिया, बस मीरा का अटल विश्वास उसी दिन से परिपक्व हो गया, यही मेरे सर्वस्व हैं। अब तो उन्हीं को देखती है और वो और उनकी और प्रिय में कैसे बनूं, बस वही विचार करती है। निवृत्तिनाथ जी ने पहले ही वचन दिया था दूधा जी को कि जब डाकोर जी गए थे कि मैं आपकी इस बालिका को समय आने पर योग की शिक्षा दूंगा, क्योंकि मैं दूर तक देख पा रहा हूं ये साधारण बालिका नहीं है। योग निवृत्तिनाथ जी अपने संपूर्ण ग्रंथों को लेकर के और बड़े भावों को लेकर मीराबाई को शिक्षा देने के लिए पधारे। 6 महीना साल भर अब अध्ययन चलेगा मीराबाई का, योग साधना और संगीत सब सीखेंगी। और साथ साथ राजकुमारी हैं तो घोड़ा चलाना भी सीखेंगी, तलवार चलाना भी सब सीखना ही है। परंतु बंधु, आश्चर्य की बात यह हुई कि योग निवृत्तनाथ जी 4 दिन बाद दूधा जी के पास गए और जाकर के बोले, भगवान अब आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूं। दूधा जी बोले, आप अभी तो आए भगवान, 4 दिन पहले आप मीरा को योग ध्यान साधना आदि सब सिखाने के लिए आए थे, उसको अध्ययन कराने आए थे। आप 4 दिन में ही कहां जा रहे हैं? अब वो बेचारी कहां जाएगी, किससे पढ़ेगी? निवृत्तनाथ जी के चेहरे का आव भाव बता रहा था कि उनके पास शब्द नहीं है बोलने को। दूधा जी बोले, भगवान कोई अपराध बन गया हम लोगों से, आप क्यों जा रहे हैं? निवृत्तनाथ जी कहते हैं, दूधा जी मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपकी ये बालिका साधारण नहीं है। वर्ष भर में जो एक बालक को सीखना चाहिए वो आपकी मीरा ने 4 दिन में सीख लिया है। अब मैं क्या सिखाऊं उसको, मैं क्या बताऊं उसको? मैं इतनी पोथियां लाया था लेकिन अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है कि जो मैं उसको सिखाऊं। वो निश्चित ही अपने प्रारब्ध से, अपने पूर्व जन्म से और ना जाने कहां से उसके पास में सब कुछ है, केवल एक गुरु बताने वाला चाहिए, वो सब जानती है। इतनी छोटी आयु में उसके हृदय में ध्यान तप योग साधना सब विद्यमान है। मैं आधा शब्द बोलता हूं, पूरा वाक्य मीरा कर देती है। उसको सिखाने की जरूरत नहीं, वो सब जानती है, उसको सब पता है। और 4 दिन में निवृत्तनाथ जी चले गए। बोले आपकी बेटी को सब आता है, उसको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे मीराबाई बड़ी हो रही हैं, संतों का आगमन लगा ही रहता है। अब तो गिरधर को पति रूप में ही देखती हैं। एक दिन एक श्याम कुंज करके भी बनवाई दूधा जी ने, राजमहल के भीतर ही बढ़िया सुंदर लता गुल्म पत्रों के बीच में एक कुंज बनाई है जहां पर गिरधर लाल जी विराजते हैं, श्याम कुंज। मीराबाई अधिकतर वहीं बैठी रहती, वहीं आगे एक सरोवर है। एक दिन मीराबाई उस सरोवर के नीले नीले वर्ण को देख रही थी। मैंने बंधुओं कल बताया था ना कि मीराबाई हर जगह कृष्ण को खोजती। जैसे कि संतों ने आके बताया, बोले मीरा दोपहर में राजभोग धराने के बाद फिर ठाकुर जी के थोड़ी देर के लिए कपाट बंद किया करो। मीराबाई बोली क्यों? बोले अरे लाला गैया चरावे जावे तो उतनी देर ठाकुर जी को अवकाश करना चाहिए। तो मीराबाई बोली उतनी देर मैं क्या करूं फिर? बोले नेत्र बंद करके चिंतन करो, ध्यान करो।
तो वही राजभोग का समय, राजभोग के बाद पर्दा लगा के मीराबाई उस नीले नीले जलाशय को देख रही थी जो सरोवर श्याम कुंज का है, और उसके गहराई को देख रही थी और बार बार कह रही थी ऐसे ही तो हमारे लाल जी हैं, ऐसे ही तो हमारे श्री कृष्ण हैं, ऐसा ही तो उनका वर्ण है। बस ये चिंतन करते 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 उस श्याम वर्ण के उस सुंदर जलाशय में कटाक्ष नेत्रों का दर्शन हुआ। सुंदर मुस्कान, अद्भुत दंतावली, सुंदर कपोल, घुंघराले केश, मधुर मधुराति मधुर ठाकुर जी का वो वपुः कटाक्ष नेत्रों से मीराबाई को देख रहे हैं। मीराबाई ने जैसे ही स्पर्श किया, स्पर्श करते ही नेत्र बंद हो गए, और जो माधवी को यमुना के तट पर जल उचाने के समय दर्शन हुआ था, वही दर्शन, वही सुगंध, वही स्पर्श, वही भाव, वही आभा मंडल, वही वातावरण, वैसा ही सब कुछ अनुभव होने लगा। और वो चिंतन करते ही मानो मीराबाई के नेत्र बंद हो गए, और धीरे 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 मीराबाई उसी जलाशय में प्रवेश करती जा रही हैं। स्वर आया कान में, तेरो नाम का है री, यहां कहा कर रही है? अरे तेरो रूप तो बड़ा चोखो लगे हैं, दिन रात मेरी सेवा करे, पूजा करे, मोकू भी तू बड़ी भावे, अरे अपनो नाम तो बता। मीरा हिचकिचाते हुए अपना नाम बोल रही हैं, शब्द निकल नहीं रहे मुख से, भूल गई हो मानो मेरा नाम क्या है। ऐसा वातावरण आभा मंडल हो गया। मुख से निकला मीरा। मीरा शब्द सुनते ही ठाकुर जी जोर से हंसने लगे। अरे बड़ा चोखो नाम है तेरो तो, चल आजा, जल में काई को जा रही है, अरे आ देख 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 तू डूब जाएगी। और इतना कहते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। मीराबाई को अभी तक अनुभव नहीं था कि वो जल में जा रही हैं, और अचानक पैर फिसला और मीराबाई उसी जलाशय में गिर पड़ी। सखियां दौड़ी, दौड़ करके आई, मीराबाई को चेतना दी, बाहर निकाला, पैरों को मलना प्रारंभ किया, हाथों को मलना प्रारंभ किया, जैसे तैसे चेतना आई। सब पूछ रहे हैं मीरा क्या हुआ था, तुम जल में कैसे गिर गई? किसको बताएं, कैसे बताएं, वर्णन का विषय नहीं है। और शाम का समय जब हुआ, अचेत अवस्था में बैठी है मीरा। आज उत्थापन का समय जैसे ही हुआ, पर्दा खोला, वो स्पर्श अभी तक अनुभव हो रहा था मीराबाई को, वो स्वर अभी तक कानों में गूंज रहे थे, वो मधुर मुस्कान, वो मधुर नेत्र कटाक्ष, मधुरादि पतिर अखिलम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, ये सब मीराबाई के स्फूर्ति में बार बार स्फुटित होता जा रहा था। हाथ में तानपुरा लेकर के मीराबाई झंकृत कर रही हैं तारों को, और झंकार देते 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 बहुत देर तक बैठी रहीं, बस अपलक नेत्रों से गिरधर को निहार रही हैं। और झंकार करते करते आज पहली बार मीराबाई के मुख से उनके जीवन का सर्वप्रथम पद प्रकट हुआ। और मीराबाई ने अपना पहला पद गाया। बंधुओं, ये पद गायन या ये भावों के गायन सीखना नहीं पड़ता कहीं से। अब वृंदावन रसामृत पद हम लोग गाते हैं कथा के विश्राम में, वो यहीं गांधी धाम में ही लिखा गया था। और हमारे प्रेम जी को, किरण जी को पता है कि जब वो कथा यहाँ हुई थी अप्रैल में, मुझे नहीं पता था कि कथा स्थान पर सप्त निधियों के चित्र लगाए गए हैं। बस वृंदावन रसामृत था, तो मैंने सोचा कुछ तो नया करना चाहिए। बस कथा में आने से 2 घंटे पहले बैठा, हमारे
प्रेम जी हमारे संगीतज्ञ आदि सब पधारे, इनके संग बैठ के मैंने कहा कुछ नया लिखना है। बोले क्या करना है महाराज जी? मैंने कहा हमारे वृंदावन के 7 निधि हैं, उनको एक पद में प्रणाम हो ऐसा कोई भाव लिखना है। लाल जी का स्मरण किया, प्रणाम किया, और कथा में आने से 15 मिनट पहले पद की रचना हुई। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो श्याम हृदय को। और जैसे ही मैं पद लिख करके लाया, गाड़ी से उतरती मैंने देखा तो वहां सप्त निधियों के चित्र लगे हुए थे भारी। हा? मुझे वो अनुभूति आज तक याद है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने सातों के चित्र देखे। मैंने कहा ये कैसे हुआ? मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं सप्तनिधियों का आज पद गाने वाला हूं। उस पद का निर्माण स्वतः हुआ। तो इससे ये बात से अब राधा रमणम हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम, ये पद भी कोई कहीं से सुन करके देख करके लिखा नहीं गया। ऐसी फ्लाइट में जा रहा था सूरत, बैठे बैठे मन में भाव आया। एक जगह कथा थी बंगाल में, वहां कहीं से कुछ पद कहीं से कुछ पद ऐसे थोड़ा जोड़ जोड़ के जो भाव मन में आते गए लिखते चले गए, और वो पद का निर्माण हो गया। आज कितने वैष्णव उसको सुनते हैं, आनंदित होते हैं। राधा रमन जी में कई बार तो कई वैष्णव जाकर के ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, जोर जोर से उस पद का गायन सुनाते हैं ठाकुर जी को। मेरे मन को इतना सुख मिलता है कि चलो किसी भाव से सही दास की वाणी पहुंच तो जाती ठाकुर जी के पास। तो ये पद आदि सीखने की जरूरत नहीं है बंधुओं। जब कृष्ण प्रेम हृदय में स्फुरित होगा, अपने आप गाने लगोगे आप कहोगे तो महाराज जी आप क्या कहना चाहते हो कि आपके हृदय में प्रेम आ गया? हम तो कह रहे हैं आ गया है। हम तो कह रहे हैं स्पष्ट कि हमारे हृदय में आ गए हैं ठाकुर जी, इसीलिए आ जाते हैं। लेकिन ये कोई अभिमान रूप में नहीं कह रहा हूं मैं, केवल आपका विश्वास दृढ़ हो इसलिए कह रहा हूं। ठाकुर जी जिस दिन चित्त में आएंगे, अपने आप शब्द निकलेंगे मुख से, जैसे आज मीराबाई के निकले। पहला पद मीराबाई का, निपट बंक छवि अटके नैना, निपट बंक छवि अटके नैना। क्या कह रही मीराबाई? बंक छवि मतलब, बंक कहते हैं टेढ़े ठाकुर जी। पीछे चित्र में दर्शन हो रहा है, पैर भी टेढ़े, कमर भी टेढ़े, सिर भी टेढ़ो, ये 3 जगह से टेढ़े, इसलिए इनको बंक कहते, बांके बिहारी। आहा, बोले निपट बंक छवि अटके नैना, मेरे नैना। मीराबाई कह रही हैं ऐसी सुंदर बांकी छवि पे मेरे नेत्र अटक गए हैं। देखत रूप मदन मोहन को, देखत रूप, गाओ, मदन मोहन को, पियत पियूख ना भटके नैना, पियत पियूख ना भटके नैना, निपट बंक छवि अटके नैना, निपट बंक छवि अटके नैना। टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली, टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली, टेढ़ी लर लटके, टेढ़ी पाग लर लटके, मीरा के प्रभु, मीरा प्रभु के रूप लुभानी, मीरा प्रभु के रूप लुभानी,
निपट बंक छवि अटके ने, निपट बंक छवि अटके। और जैसे ही मीराबाई के हृदय से शब्द प्रकट हुआ, शब्द प्रकट होते ही मानो बेचैन मीराबाई का हृदय शांत हो गया। और मीराबाई अब जब भी ठाकुर जी को याद करती हैं सोई गाने लग जाती हैं। और यही गायन ही मीराबाई की श्रृंखला बन गई पदों की। जब भी हृदय में कोई बेचैनी होती है, जब भी ठाकुर जी की बहुत याद आती है, मीराबाई कुछ सोचती नहीं है, केवल तार झंकृत करती रहती हैं। थोड़ी देर करते 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 जो शब्द पहला निकलता उसी पर ही पूरा पद गा देती। यही मीराबाई की अब आदत बनती चली गई। जब मन होए तब ठाकुर जी के सामने जाकर के गाने लग जाएं। इस प्रकार मीराबाई ठाकुर जी के भाव में आसक्त होती गईं। मीराबाई की भक्ति बढ़ती देख, इतना ज्यादा गायन, इतना ज्यादा भजन बढ़ता देख रानी वास में अब चिंता प्रकट होने लगी सब लोगों के चित्त में। सब लोग मन में विचार करने लगे, बोले भैया ये कछु ज्यादा ही भक्त बनती जा रही है, अब इसकी शादी सगाई करो। अच्छा, संसार बंधुओं बड़ा विचित्र है। बालक यदि ज्यादा संसारी हो जाएं, ज्यादा ही संसार के होने लग जाएं, तो भी माता पिता की चिंता होती है। बोले इसका ब्याह करो, ज्यादा ही इसके पर निकल आए, बहुत उड़ने लगा है, बहुत घूमता है, दिन रात बाहर रहता है, उल्टे सीधे काम करता है, इसका ब्याह करो जल्दी। और बालक यदि ज्यादा भक्ति मार्ग में अग्रसित हो जाए, ज्यादा भक्ति उनके हृदय में प्रकट होने लग जाए, तो भी माता पिता यही सोचते इसका ब्याह करो जल्दी। वैसे पूरी संसार में सांसारिकता की जड़ ये ब्याही है। मेरी बात मान के आप लोग, जो लोग यहाँ पे कुंवारे बैठे हुए, ऐसा नहीं हो कि इस बात को कहते हैं। बोले देखो महाराज जी खुद कह रहे कथा में, भैया ये तो नियम है, सबको करना ही है। हमारी भी माता जी, घर के लोग हमारी भी कथा सुनते हैं, और जब मैं ऐसी कोई बात कहता हूं तो फिर माता जी कहती हैं घर आ बेटा तुझे बताऊं मैं। तो भैया ये तो संसार का नियम है, ब्याह तो सबको करना ही है। लेकिन भक्ति जैसे ही बढ़ने लगी, रानीवास में चर्चा होने लगी कि अब मीरा का ब्याह करो, इसका ब्याह होना चाहिए। सबके खाना पूसी शुरू होने लगी और बात फैलते फैलते मीराबाई के कानों में पड़ गई कि अब हमारे विवाह की चर्चा हो रही है। परंतु बंधुओं, मीराबाई ने जैसे ही सुना कि मेरे विवाह की चर्चा हो रही है, तो मीराबाई पहले तो हंसी, जिसने बताया उसकी बात सुन के। बोले तुमको पता है रानीवास में तुम्हारे ब्याह की चर्चा चल रही है? मीराबाई हंसी। बोले मतलब? बोले तुम्हारा ब्याह कहीं श्रेष्ठ कुल में किया जाए, ऐसी बातें चल रही हैं। और तुम्हारी जो भुआ है ना, वो भुआ मेवाड़ के वहां ब्याई हैं, तो उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि उनका जो भतीजा है राजा भोजराज, उससे तुम्हारा विवाह हो, ऐसा प्रस्ताव, ऐसी बातें चल रही थी। तो मीराबाई पहले तो हंसी। बोले तू गलत सुन के आई होगी, मेरे ब्याह की बात नहीं चल रही होगी, किसी और के ब्याह की बात चल रही होगी। बोले क्यों? किसी और की क्यों? तेरी चल रही थी। बोले नहीं, मेरा ब्याह तो हो चुका। बोले मतलब? बोले हाँ, मेरा ब्याह तो हो चुका है ना। मैंने एक दिन अपनी माँ से पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया था ये गिरधरी मेरे पति हैं, इनसे मेरा ब्याह हो गया है। माँ ने मुझे एक बार बताया था, तो मेरे ब्याह की चर्चा नहीं होगी। अब जो जिसने सुना सखी, वो हंसने लगी। बोले ये कोई गिरधर किसी के पति थोड़े ही होते हैं, ये तो भगवान है, ये किसी के पति थोड़े ही हैं।
अब मीराबाई बचपन से ही इसी भाव में रही थी, अब उनको कोई उस भाव से पद भ्रष्ट करे ये उनसे सहन नहीं होता था। मीराबाई गुस्सा क्रोध में भर करके रानीवास में नहीं गई, सीधे दूधा जी के पास गई और दूधा जी के पास में जाकर के गुस्सा, नेत्र लाल पड़ रहे हैं और उदास होकर के मीराबाई खड़ी हैं। दूधा जी बोले, अरे मीरा हमेशा आती है, आकर के तुरंत मेरी गोद में बैठ जाती है, इतने आनंद में रहती है, इतनी प्रसन्न रहती है, आज ऐसे उदास क्यों, क्या बात है? बोले, देखिए आप जाकर के माँ को, भामाशा को, सबको समझा दीजिए, ये लोग बहुत बातें बनाते हैं मेरे बारे में। दूधा जी बोले, क्यों, क्या हो गया? बोले, देखो ना, ये सब कह रहे हैं कि ये मेरा ब्याह करा देंगी किसी भोजराज राजा के साथ में, मेरा ब्याह की चर्चा चल रही है, ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं। दूधा जी बोले, लाली देख, एक दिन ब्याह तो होना ही है, और ये भोजराज राजा तो मैंने सुना है ये तो शायद मेवाड़ के राजा का बालक है। बोले, कहीं का भी हो, कोई भी हो, लेकिन मेरा ब्याह तो हो चुका है ना। मैंने एक दिन मां से पूछा था कि मेरा बींद कौन है, उन्होंने मुझे कहा था कि गिरधर तेरा बींद है। अब वही जब मेरे बींद है तो फिर मेरा ब्याह किसी और से क्यों कराया जा रहा है, मेरे ब्याह की चर्चा क्यों करी जा रही है? जब मैं तन मन धन सबसे उनको अपना मान चुकी हूं तो फिर कहीं और मेरे ब्याह की चर्चा क्यों हो रही है? आप जाकर के सबको बोलो। मैंने जाकर के बोला तो मां कहती है वो तो मूर्ति है, वो तो पीतल है, वो तो तांबे के हैं, ऐसा ऐसा बोलती हैं। अरे ऐसे कौन बोलता है? मैंने बचपन से कथा में सुना, जोशी जी बताते थे, निवृत्तनाथ जी बताते थे, सब संत आकर के बताते थे कि ये प्रतीक हैं, और प्रतीक को आप जड़ वस्तु कैसे कह सकते हो? आप समझाओ ना मां को जाकर के, वो बार बार कहती है मैं तेरा ब्याह कराऊंगी। मुझे ब्याह नहीं करना, मेरे सर्वस्व गिरधर हैं। रोती हुई मीरा को देख करके और उसके हृदय में जो संतों ने बीज बोए हैं, भाव बोए हैं, उन सबको सुन करके दूधा जी भी नेत्रों में सजल हो गए और मीरा को अपनी छाती से लगा लिया। रोती हुई मीरा को हृदय से लगा करके दूधा जी बोले, मैं तुझे वचन देता हूं, जब तक मेरे तन में प्राण है तब तक तेरा विवाह नहीं होगा। लेकिन मीरा, यदि मेरी अनुपस्थिति में ये सब लोग तेरा ब्याह करा दें तो तू चिंतित मत होना, तू परेशान मत होना बेटा, लेकिन मैं जब तक जीवित हूं तब तक तेरा ब्याह नहीं होगा। मीराबाई दूधा जी से लिपट करके खूब रोई, तेरा ब्याह नहीं होगा। अपने कक्ष में आ गई, अपने ठाकुर जी को देखने लगी और गिरधर लाल जी के सामने बैठ करके मीराबाई खूब रोई और रोते हुए मानो ठाकुर जी को पुकारने लगी। बोले, अब कब तक आप मुझे परेशान करेंगे? मेरे घर के लोग नहीं मानते कि आपसे मेरा ब्याह हुआ है, आप आ जाओ ना मेरे जीवन में, आकर के मुझे स्वीकार करो ना। खूब रोए। तब मीराबाई की कुछ सखियों ने आकर के उनको, सहचरियों ने आके समझाया, बोले आप ऐसे रोइए मत, रुदन मत करिए, इनको समझाइए, ये कृपालु हैं, ये कृपानाथ हैं, सबकी सुनते हैं, ये भक्तवत्सल हैं। मीराबाई बोली, लेकिन मैं भक्त नहीं हूं, मैं इनकी बींदड़ी हूं, मैं भक्त नहीं हूं, मेरे अंदर वो भाव नहीं जो भक्तों के होते हैं, मैं इनको अपना पति मानती हूं, ये मेरे सर्वस्व हैं। मैंने तो सुना था कथा में, जोशी जी बताते थे इनकी 16,108 पत्नियां हैं। अपनी सखियों से कहकर कर रोती हैं कि 16,108 ब्याह तो 5,000 साल पहले किए थे, और भी ना जाने इनके कितने प्रिय होंगे, कितने भक्त होंगे, मैं इनको कहां दिखाई देती होंगी, मेरा भाव इन तक पहुंच भी पाता होगा कि नहीं, पर मैं कहां जाऊं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता।
और मीराबाई गाती हैं, सखी म्हारो कानूड़ो कले जारी कोर, सखी मारो कानूड़ो कले जारी कोर, सखी मारो कानूड़ो कले जारू कोर, सखी मारो कानूड़ो कले जारी कोर, ओ मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल की झक झोर, कुंडल की वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की नाचत नंद किशोर, नाचत सखी मारो कानूड़ो कले जारी कोर, सखी मारो कानूड़ो कले जारी कोर, सखी मारो कानूड़ो कले जारी कोर, सखी मारो कानूड़ो कले जारी कोर। किसी अन्य वर की बात सुनकर के मीराबाई बड़ी दुखी हो गई, अपनी सखियों से कहने लगी, सखी मारो कानूड़ो कले जारी कोर, मोर मुकुट पीतांबर सोहे कुंडल की झकझोर, वृंदावन की कुंज गलिन में नाचत नंद किशोर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल चित चोर, सखी मारो कानूड़ो कले जारी कोर। मीराबाई रोती हैं, परंतु उनकी सब दास दासियां उनको समझाती हैं कि आप इस प्रकार चिंतित मत हो, ठाकुर जी आपकी बात सुनेंगे। और एक दिन बंधुओं, कृष्ण जन्माष्टमी का प्रसंग आया और जन्माष्टमी का मंगल दिवस, आज सप्तमी थी, सब दास दासियां तैयारियों में लगे थे, सब बड़े प्रसन्न थे। तो निश्चित है जन्माष्टमी का नाम सुनते ही मन में भाव आता है मीराबाई भी बड़ी प्रसन्न होंगी, पर मीराबाई आज बड़ी दुखी हैं। सुबह सुबह सब लोग उठ करके तैयार हो गए, मीराबाई अपने पुराने वस्त्रों में ही बैठी हैं, ठाकुर जी को निहार रही हैं। सखियों ने आकर के पूछा, जी भाई जी आज जन्माष्टमी है, आज ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव है, आप आज प्रसन्न नहीं लग रही हो। मीराबाई कहती हैं 10 वर्ष से प्रतीक्षा कर रही हूं इनकी, अब 10 वर्ष की आयु हो गई मीराबाई के, 10 वर्ष से अकेली ही जन्माष्टमी मना रही हूं, ये आ ही नहीं रहे मेरे पास में। ऐसी जन्माष्टमी का क्या फायदा जिसमें श्याम सुंदर प्रकट ही ना हो रहे हों। सखियों ने आकर के कहा, पता नहीं क्यों आज मन में भाव आ रहा है कि आज ये जरूर आएंगे आपसे मिलने के लिए। अच्छा, कोई सहज में भी मीराबाई से कह देता था ना कि ठाकुर जी आएंगे, तो मीराबाई
ऐसा नहीं कि उस पर विचार करे फिर कहे अरे मैं तो बहुत दिनों से देख रही हूं आते ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, जैसे बस कोई झूठे को भी बोलते ठाकुर जी आएंगे, मीराबाई तुरंत प्रसन्न हो जाते थे। बस इतना सुनने में ही उनकी आनंद की अनुभूति। बंधुओं, एक भक्ति का नाम है, उस भक्ति को कहते हैं प्रतीक्षात्मक भक्ति। प्रतीक्षात्मक भक्ति का अर्थ क्या है? जहां प्रतीक्षा करते 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 स्थिति हो जाती है कि प्रतीक्षा में ही सुख मिलने लग जाता है, फिर मिलन की कामना नहीं रहती, उसको प्रतीक्षात्मक भक्ति कहते हैं। यह भी भक्ति की एक चरम स्थिति है बंधुओं, जहां पर अपनी प्रियतम की मिलन की प्रतीक्षा तो है, पर उस प्रतीक्षा में अब स्थिति ये हो गई कि अब मिलन की कामना नहीं, प्रतीक्षा में ही सुख मिल रहा है। भक्तिमती सबरी कितने वर्षों तक प्रतीक्षा की उन्होंने, और प्रतीक्षा कोई हमारी आपकी जैसी नहीं, थोड़ी देर बैठे बैठे बस सोच लिए, विचार लिए, थोड़ी देर किसी को याद कर लिया, थोड़ी देर किसी की प्रतीक्षा कर ली, हो गया काम। नहीं, सबरी रोज सुबह उठती हैं और रोज सुबह उठ करके उस मार्ग को झाड़ती हैं जिससे राम जी को आना है। रोज पुष्प तोड़ के लाती हैं, रोज पगडंडी, जैसे ये बीच में लाल लाल कारपेट बिछा हुआ है, ऐसे ही रोज मार्ग में पगडंडी पर पुष्प बिछाती हैं। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो कथा। रोज मार्ग में पुष्प बिछाती हैं, रोज जाकर के बुहारती हैं, रोज जाकर के गुलाब जल से अलंकृत करती हैं उस स्थान को। सबरी, और एकाध दो वर्ष नहीं, 1000 वर्ष तक सबरी प्रतीक्षा करती रही, और रोज का यही नियम। आहा, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रतीक्षा के कारण ठाकुर जी को कभी कोसा हो सबरी ने, रोज आनंदित होती है। एक पद गाते हैं हमारे अष्ट सखा, पलकन सोमग झाड़ू मेरी, पलकन सोमग झाड़ू, जामग मेरो गिरधर आवे, तन मन यौवन वारू मेरी, पलकन सोमग झाड़ू। प्रतीक्षात्मक भक्ति। और बंधुओं, प्रतीक्षात्मक भक्ति में एक और बात बताएं, जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जितना समय हमने प्रतीक्षा की वो उतना समय रुकेगा, वो रुकेगा 2 मिनट ही आपके सामने। अब हमारे गिरधर लाल जी की प्रतीक्षा अप्रैल से कर रहे कुछ परिवार यहाँ के, अप्रैल से और अभी नवंबर तक कितने महीने हो गए? 8वां महीना चल रहा है। लेकिन लाल जी अभी 2 दिन तो हो गए, 2 दिन में चले जाएंगे। 8 महीने की प्रतीक्षा, लेकिन दर्शन केवल 4 ही दिन के मिले हैं ठाकुर जी के। जरूरी नहीं है जितना लंबा समय तुमने प्रतीक्षा की उतनी देर के लिए ठाकुर जी आए। ठाकुर जी तो बहुत कम समय के लिए ही आएंगे। तो प्रतीक्षात्मक भक्ति जो है ये भी एक तपस्या से कम नहीं है। मीराबाई आज बड़ी दुखी है, जन्माष्टमी का दिन, बोले 10 वर्ष तो हो गए मुझे प्रतीक्षा करते करते, ये आ ही नहीं रहे। आज सखियों ने कहा पता नहीं क्यों मीराबाई ऐसा लगता आज आएंगे। अच्छा, ये सखियां भी इसलिए बोल देती थी ताकि मीराबाई थोड़ी प्रसन्न हो जाए। सखियों ने कहा आज आएंगे। आहा, जैसे सुना आज आएंगे, मीराबाई को विश्वास हो गया दृढ़, आज तो आएंगे ही आएंगे। सखियों को आज्ञा की, सुनो
माँ के पास जाओ और माँ से सुंदर वाले गहने निकलवा के लाओ। तुम भामा के पास जाओ, उनसे जाकर के बढ़िया वस्त्र लेकर के आओ। तुम दूधा जी के पास जाओ, उन्होंने मेरे लिए सुंदर सुंदर आभूषण बनवाए थे मेरे जन्मदिन के लिए, वो उनसे मांग लाओ। और सुनो, उसको बुलाओ, वो मेरे केश सवार दे, उसको बुलाओ, वो मेरा श्रृंगार कर दे। ये शब्द पहले कभी मीराबाई के कक्ष में प्रकट नहीं हुए। आज जो मीराबाई कह रही है अपने श्रृंगार के लिए, सुन करके सब बड़े आनंदित। पहली बार मीराबाई के चित्त में यह भावना आई कि मेरा श्रृंगार करो, रत्न लाओ, आभूषण लाओ, वस्त्र लाओ। अब सखियां भी जा जा करके जब कहती हैं, सुनिए वो आभूषण दे दीजिए, मीराबाई का श्रृंगार करना है। बोले क्या, किसका श्रृंगार? बोले मीरा का। अच्छा, आपको पता है मीराबाई क्या करती हैं? कोयला होता है ना, कोयला, माँ और भामा, बड़ी माँ, ये सब लोग कोसते रहते हैं, मीरा थोड़ा सज धज के रहा करो, थोड़ा सवर के रहा करो। सुंदर तो वो है ही, लेकिन फिर भी कहती थोड़ा केस संभाल के रहा करो, थोड़ा थोड़ा सज के रहा करो, समर के रहा करो, राजघराने की पुत्री जैसी दिखनी चाहिए। तो मीराबाई क्या करती, एकांत में जाती, कोयला लेती, कोयला घिसती, और वो जब चूरन बन जाता ना तो उसी से ऐसे अपने गालों पे लगा लेती, नाक पे लगा लेती, ऊपर लगा लेती, यहाँ कर लेती, और यहाँ करके बढ़िया बीच में तिलक लगा के फिर उस पर चंदन पोत के फिर आती। माँ बोलती क्या किया ये तूने? बोले आप कह रही थी ऐसी दिखो जिससे मैं राजघराने की दिखूं, पर मेरे मन में आता मैं ऐसी दिखूं जिससे मैं गिरधर की लगूं। मेरा गिरधर भी तो ऐसा है, या हमारे में ऐसी ऐसी घूमूं। तो कारा कारा पूरा वो कोयला घिस करके पूरे मुंह पे पोत के घूमती थी मीराबाई। पर आज जब पूरे रानीवास में खबर फैली कि मीरा अपना श्रृंगार करना चाहती है, सब आश्चर्यचकित हो गए। सब लोग आज मीराबाई के कक्ष में आकर के देख रहे हैं, और आज प्रथम बार मीराबाई ने 16 श्रृंगार किए हैं। रूप लावण्य क्या कहें, आज तो ऐसा लग रहा है मानो लक्ष्मी भी आकर के मीरा की बलैयां लेकर के जाए, इतनी सुंदर। सखियां आपस में मन में विचार करती हैं, किसी को रूप मिल जाता है तो 24 घंटे उसको सजाने संवारने में लगा रहता है, लेकिन मीरा को देखो कितना सुंदर रूप ठाकुर जी ने दिया कि आज श्रृंगार करने के बाद में भी मानो ऐसा लग रहा है। श्रृंगार एक तो होता है बंधुओं, श्रृंगार से हमारा रूप निरखे, और एक होता है कि श्रृंगार धारण करके हम श्रृंगार की शोभा बढ़ा दें। मीराबाई का रूप ऐसा है, वैष्णवों का, भक्तों का रूप ऐसा ही होता है बंधुओं। वो श्रृंगार करते हैं तो उससे सुंदर नहीं लगते, वो श्रृंगार करते हैं तो श्रृंगार की शोभा बढ़ती है। वैष्णव कोई आभूषण गले में पहन ले तो आभूषण से उनका रूप नहीं रखता, वैष्णव आभूषण पहन ले तो आभूषण की शोभा बढ़ जाती है कि वैष्णव ने पहना। जैसे हमारे वृंदावन में आके आप देखो, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, तो वहां के गोस्वामी परिवार जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, वे जब भी अपने घर की बेटी, पत्नी, किसी के लिए भी सुंदर आभूषण बनवाते हैं तो पहले ठाकुर जी को पहनाते हैं। ठाकुर जी को धारण कराते ही आभूषण की शोभा बढ़ती है। आभूषण के बिना ठाकुर जी शोभायमान है ही, वो तो आभूषण की शोभा बढ़ती है ठाकुर जी को धारण कराने से। आज मीराबाई के सौंदर्य को देख करके कोई ये नहीं कह रहा कि मीरा तू बहुत सुंदर लग रही है, सब ये कह रहे हैं कि इस वस्त्र का सौभाग्य, इस आभूषण का सौभाग्य, इन कड़ूलों का सौभाग्य, इन पाजेबों का सौभाग्य कि मीरा के तन पर आए। सब मोहित हो गए आज तो मीराबाई के रूप को देख करके, इतनी सुंदर मीराबाई। क्योंकि मीराबाई के चित्त में किसी को रिझाने की भावना नहीं है ना, वो तो गिरधर के लिए सजती हैं। आज वो इसलिए सजी हैं क्योंकि एक सखी ने कहा है कि आज ठाकुर जी आएंगे, जन्माष्टमी है। सज सवर के मीराबाई जैसे ही दूधा जी के सामने गई, दूधा जी तो रो पड़े मीराबाई को देख के, इतनी प्यारी है, इतनी सुंदर लगी मीराबाई। आज अपना 16 श्रृंगार करके पूरे नगर में घूम रही हैं, सारी तैयारियां कर रही हैं। और एक संत आए हुए थे मेड़ता में,
उन्होंने मीराबाई से कहा कि शाम को जन्माष्टमी से पहले कीर्तन होगा, मीरा तुम आकर के कीर्तन में कुछ गाना। अब मीराबाई तो मन में सोचने लगी कि मुझे तो आज अपने गिरधर के पास रहना है क्योंकि आज वो आएंगे, लेकिन संत आज्ञा हो गई तो काटू कैसे। तो मीराबाई गई, पहले तो चार भुजानाथ जी के सामने एक पद गाया। पद सुनकर के सब लोगों ने कहा मीरा एक और पद सुना दो, बहुत सुंदर लगा। मीराबाई ने 2 पद गाए और 2 पद सुना करके मीराबाई ने आज्ञा ली, अब मुझे आज्ञा दो, मैं अपने श्याम कुंज में अपने ठाकुर जी का उत्सव मनाऊं। अर्धरात्रि अभी हुई नहीं है, जन्माष्टमी प्रारंभ हुई नहीं, अर्धरात्रि का समय था। उससे पहले मीराबाई आज्ञा लेकर के श्याम कुंज में आ गई और श्याम कुंज में अपने गिरधर के सामने आकर के बैठ गए। सामने बैठकर के मीराबाई ने हाथ में वीणा तो ले रखी थी, हाथ में सुंदर झंकार स्वरों की करती जा रही थी। करते 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 आहा, इतने में ही शंखनाद होने लगे, ढोल बजने लगे, नगाड़े बजने लगे। अर्धरात्रि का समय हो गया, जन्माष्टमी प्रारंभ हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, चार भुजानाथ की जय, प्यारे गिरधर लाल की जय। इस प्रकार जय जयकार जब आकाश मंडल में होने लगा, पूरा मेड़ता उत्सव मनाने लगा। इतने में ही बंधुओं मानो सूर्य चंद्र एक साथ, मीराबाई के नेत्र बंद हो गए, एक साथ सूर्य चंद्र आकाश में प्रकट हो गए हों। एक अद्भुत प्रकाश जैसा मीराबाई के सामने प्रकट हो गया। मीराबाई ने देखा पीली पीतांबरी पहने हैं, श्याम वर्ण के अंग हैं, मधुर मुस्कान है, कटाक्ष नेत्र हैं, सुंदर मुकुट धारण किया हुआ है, अपनी पलकों को बार बार खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। इतने सुंदर श्याम सुंदर मीराबाई के सामने खड़े हैं और मानो मीराबाई के कान में आके कह रहे हैं तू कहा सोच रही कि मैं ना आऊंगो, देख तेरे पास आ गया हूं मैं सदा तेरे संग ही रहूं, तू ऐसा विचार मत करे कर कि मैं तो सो दूर हूं। और ऐसा कहकर के मीराबाई को ठाकुर जी ने अपने चित्त से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। मीराबाई तो उसी भाव सागर में डूब गई, आनंदित हो गई। अचेत पूरा मेड़ता उत्सव मना रहा था जन्माष्टमी का, लेकिन श्याम कुंज में एक मूर्छावस्था में पड़ी है मीराबाई। सखियां जाकर के कीर्तन सुनाने लगी। मीराबाई ने पहले ही कहा था कि जब भी मुझे अचेतना हो तो मुझे पानी डाल करके, वैद्य बुला करके ये सब मत किया करो, मुझे कीर्तन सुनाया करो। आहा, सब सखियां बैठ करके वहां गाने लगी। गायन सुनते 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 प्रातः काल का समय हो गया। जैसे ही नेत्र खुले मीराबाई के, मीराबाई अत्यंत प्रसन्न, रात की वो स्मृति बार बार घूम रही है मीराबाई के चित्त में। बंधुओं, श्रृंगार, मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, श्रृंगार हो या सांसारिक कोई भी हमारा गुण हो, उस गुण में, उस श्रृंगार में, उस भाव में केंद्र बिंदु कौन है, किसको रिझाने के लिए किया गया है, यही उसकी शोभा को बढ़ाता है। मीराबाई की प्रत्येक क्रिया, सब कुछ गिरधर के लिए है। श्रृंगार हो, भाव हो, भोग हो, कुछ भी हो, सब ठाकुर जी के लिए। मीराबाई ने दर्शन किया ठाकुर जी का, आज उसी चेतना में बैठी है। आज एक संत वृंदावन को जाने के लिए तैयार हुए, दूधा जी के पास, मीराबाई के पास आकर के उन्होंने कहा अब हमें आज्ञा दो, बहुत दिन मेड़ता में रहे, बहुत आनंद आया, अब हमको वृंदावन जाने की अनुमति दो। वृंदावन का नाम सुनते ही मीराबाई तो पीछे पीछे चलने लगी। बोले भगवान आप वृंदावन जा रहे हो? बोले हाँ। मुझे भी ले चलो ना साथ में, मेरा यहां मन नहीं लगता, मुझे भी वहां ले चलो। संत बोले काश में ले चलता,
लेकिन इतने बड़े राजघराने की तुम कन्या मेरे संग कौन भेजा? मैं फकीर आदमी, मैं संत आदमी। मीराबाई बोली मैं क्या करूं, मेरा बहुत मन करता है वृंदावन जाने का। संत बोले कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम अपना कोई पत्र मुझे दे दो, मैं पत्र तुम्हारा ले जाता हूं, श्याम सुंदर को दे दूंगा। बंधु, पत्र का नाम सुनते ही मीराबाई तुरंत अपने कक्ष में पहुंच गई और सुंदर पत्र लिख रही हैं ठाकुर जी के लिए। लेकिन लिखती जा रही हैं, बार बार फाड़ती जा रही हैं, लिखती जा रही हैं, फाड़ती जा रही हैं। किसी सखी ने आके पूछा आप पत्र क्यों नहीं लिख रही हो, बार बार इतने सारे पन्ने आपने फाड़ दिए। बहुत सुंदर पद है बंधु। मीराबाई कहती हैं पतिया मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतिया मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। क्यों क्यों नहीं लिख पाती आप? बोले कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत। मीराबाई कहती हैं जब पत्र लिखने के लिए मैं अपना हाथ आगे करती हूँ, मेरे हाथ इतने कांपते हैं, इतने कांपते हैं, इतने कांपते हैं कि जो शब्द लिखना चाहती हूँ वो शब्द का अनर्थ हो जाता है। कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है। नैन रहे हैं झराए, नैन रहे हैं झराए, पतिया मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतिया मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए। मीराबाई कहती हैं कलम धरत मेरो कर कांपत है। जब मैं लिखने बैठती हूँ तो हाथ कांपते हैं और जैसे तैसे करके मैं लिख भी देती हूँ। इतने आंसू गिरते हैं, इतने आंसू गिरते हैं कि जितना लिखा सब बह जाता है। मैं कैसे लिखूं, क्या करूं? पतिया मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। लेकिन फिर मीराबाई ने एक पत्र लिखा। ये पद मुझे बहुत प्रिय है। मैंने कभी कथा में गाया नहीं, पर मुझे बड़ा प्रिय है। मीराबाई ठाकुर जी को लिख करके एक संत के माध्यम से भिजवा रही हैं वृंदावन। कबहू मिले पिय मोरा गोविंद, कबहू मिले पिय मोरा। गाओ पिया मोरा गोविंद, कबहू मिले पिया मोरा। लिख रही है मीराबाई कब मिलोगे गोविंद मुझसे, वो शुभ घड़ी कब आएगी जब आप सदा के लिए मुझे अपने संग ले जाओगे, मेरे हो जाओगे। पत्र लिख करके मानो ठाकुर जी से मीराबाई पूछ रही हैं कि कब आओगे नाथ, कब स्वीकार करोगे मुझको। चरण कमल को एकटक देखूं, चरण कमल को एकटक देखूं। हाँ चरण कमल को एकटक देखूं, चरण कमल को एकटक देखूं। हाँ राखूं नैना
कबहू मिले पिय मोरा गोविंद कबहू मिले पिय मोरा हो निरखण को मोहे चाव घणेरो निरखण को मोहे चाव घणेरो कब देखूं मुख तोरा गोविंद कब देखूं मुख तोरा गोविंद कबहू मिले पिय मोरा कबहू मिले पिय मोरा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मीराबाई पत्र लिख रही हैं ठाकुर जी। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज व्याकुल प्राण धरत नहीं। हे श्याम सुंदर, मैं कैसे बताऊं कि मैंने अपने प्राणों को कैसे रोक रखा है। आपके विरह में ये हमेशा निकलने को आते रोते हैं, पर मैं केवल इनको बैठा के रखती हूँ, रोक करके रखती हूँ। व्याकुल प्राण धरत नहीं